नमस्कार। जय हिंद। भारत भारत माता की जय। हाल है मेरे देश के नौजवान साथियों, बड़ा आजकल अब तो इच्छाधारी बन गए हो। इच्छाधारी अब तो हमारे भारत के नौजवान इच्छाधारी बन गए। इच्छाधारी। कष्ट इस बात का है कि हमारे देश में जातिवाद और राजनीति इस प्रकार से हावी हो चुकी है कि हम वास्तविकताओं के मुद्दों से भटककर, अपनी परेशानियों से भटककर, वो जो टीवी ने षड्यंत्र अपना रखा है, उस षड्यंत्र में हम वास्तविकताओं से दूर भागे जाते हैं। कानपुर में 57 बेटियों के साथ शोषण हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी के नेता इस शोषण को कर रहे थे। इसमें भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बहन गिरजा किया करती थी कि आज किस नेता को, भाजपा के को बेटी भेजनी है, किस अफसर को बेटी भेजनी है, और वो गिरजा स्वयं इस प्रकार से बेटियों का धंधा कर रही थी कानपुर में। मीडिया ने बताया, मीडिया को थाने में बंद करके पुलिस ने मारा। समझने की ज़रूरत है कि मीडिया जो जनता की आवाज़ उठा रही है उसे पुलिस वाले मार रहे हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बचाने के लिए बड़े एक विकास दुबे के यहाँ पर रेड डाली गई, और रेड डाल रही है पुलिस, और पुलिस ही बता रही है अपराधी को कि तुम्हारे यहाँ पे रेड आ रही है, और पहले से ही तैयारी कर कर हमारे पुलिस वाले जवानों को मार दिया जाता है। 8 जवान मार दिए जाते हैं, 7 जवान घायल हो जाते हैं। टोटल मिलाकर पहली बार ऐसा हुआ है आज़ाद भारत में कि हमारी जो पुलिस अपराधी पर रेड मारने गई है, अपराधी ने ही पुलिस को मार गिराया। यहाँ पर क्या नेताओं की कितनी बड़ी साजिश है। अभी अगर एक मुसलमान होता, कोई मुसलमान होते अगर, तो अभी तक मुसलमान जहाँ रह रहे होते उस पूरी बस्ती को जला दिया होता। शेयर कर देना भाइयों, पूरी बस्ती को जला दिया होता। आज बड़े पैमाने पर मैं देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नौजवान हैं, बहुत पढ़े लिखे भी हैं, ये बड़ी राष्ट्रवाद की बात करते हैं। अब उन्हें दलित हनुमान की याद आ रही है। हनुमान तो दलित है। इन्हीं जो आज बड़ी बड़ी पोस्टें करते हैं, इनके नेता आदित्यनाथ योगी ने हमारे हनुमान जी को दलित बना दिया है। शेयर कर लेना। अब दलित हनुमान का हवाला देकर वो विकास दुबे के इनकाउंटर की बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं लोग। और जो लोग आज विकास दुबे के लिए, कुछ लोग हैं वो ऐसी बातें भी कर रहे हैं, विकास दुबे का पक्ष भी रख रहे हैं। वो जातिवाद समाज के कारण रखा जा रहा है एक अपराधी को बचाने का। आज कुछ लोग प्रयास कर रहे हैं। भैया शेयर जरूर करते रहना। बात गंभीरता की है, समझने की ज़रूरत है। आज पूरा देश पीड़ित है। आपका मीडिया आपको गुमराह कर रहा है। हमारी किसी समस्या का समाधान नहीं है। कोरोना पर सफलता ये है कि आज 18,000 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं कोरोना से। सफलता बता रहा हूँ आपको। दीपक जलाए, दही, चीनी, बूरा सब कुछ लुटाया। ठीक है, जनता मर रही है, नेता आपको प्रवचन रहे हैं, मीडिया आपको गुमराह कर रही है। समझते रहना भाइयों। आज आपस में समाज के लोग लड़ रहे हैं कि विकास दुबे का एनकाउंटर करो। कुछ लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो विकास दुबे का पक्ष रख रहे हैं पहले इनको ठोकना चाहिए। बड़े महानुभाव कह रहे हैं। मैं इन महानुभावों से पूछना चाहता हूं, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तुम्हारी मौसी लगती है? साध्वी प्रज्ञा ठाकुर तुम्हारी मौसी लगती है जो संसद में बैठी है, एक आतंकवादी है? आपका कपिल मिश्रा पिता लगता है जिसने दिल्ली में दंगे कराए थे? विकास दुबे जितना बड़ा अपराधी है, उससे ज़्यादा बड़ा अपराधी है अनुराग ठाकुर, जो जनता का प्रतिनिधि होते हुए जिसने हमारी भारत की राजधानी दिल्ली में दंगे कराने का प्रयास किया और हमारे और आपके बच्चों के हाथों में हथियार देकर विकास दुबे जैसी परिस्थितियों में लाने का प्रयास किया अनुराग ठाकुर ने। इस अनुराग ठाकुर के खिलाफ कितने लोग हैं आज जो दलित हनुमान जी का उदाहरण देकर आज अनुराग ठाकुर के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे कि इसको जेल में डालो? एक मजिस्ट्रेट, दिल्ली के हाईकोर्ट के मजिस्ट्रेट SS मुरलीधर ने जब इन आतंकवादियों के खिलाफ, भाजपाई आतंकवादियों के खिलाफ जिन्होंने दिल्ली में दंगा कराया, शेयर करना भाइयों, जब तक आप सच के साथ खड़े नहीं होंगे, ऐसे ही प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक समाज का नागरिक इसी प्रकार से इन नेताओं की राजनीति में कब तक अपना बलिदान देता रहेगा? कब तक हमारी माएँ इस प्रकार मीडिया पर आकर कहेंगी कि हमारे बेटे को मार दो? कब तक? दोषी कौन है? अनुराग ठाकुर जैसे लोग
जिसने कहा देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, और एक पान वाले के लड़के ने जाकर जामिया में स्टूडेंटों पर गोली चला दी। ऐसे प्रतिनिधियों को क्यों संरक्षण प्राप्त है? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को बर्बाद कर दिया। हमारे पुलवामा में 44 सेना के जवान मारे गए थे, आज तक न्याय नहीं मिला है। उन जवानों को ऐसे ही मारा गया था जैसे ये 8 पुलिस वाले मारे गए हैं। इन पुलिस वालों के साथ भी उन्हीं के सिस्टम ने गद्दारी करी और नेताओं की राजनीति में 8 पुलिस वाले मारे गए, क्योंकि कानपुर में 57 बलात्कार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कलराज मिश्र की बहन का नाम आ रहा था। प्रियंका गांधी जी ने उन बेटियों की न्याय की आवाज को उठाया और किस प्रकार से उस मुद्दे को दबाने के लिए इन 8 पुलिस वालों को पुलवामा में जैसे 44 जवान शहीद हुए थे, ऐसे 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया गया। नरेंद्र मोदी की नाकामयाबी, नटवर लाल नरेंद्र मोदी उर्फ नटवर लाल, जो आत्मनिर्भर भारत के नाम पर देश बेच रहे हैं। नटवर लाल भी ऐसा ही था, एक बहुत बड़ा हमारे देश में छात्र अपराधी था। वो इंदिरा गांधी जी के सिग्नेचर करके ताजमहल को बेच दे रहा था। ऐसे ही नटवर लाल हैं। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर LIC बेच दी, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आपकी BPCL बेच दी, आत्मनिर्भर भारत के नाम पर आपका BSNL बेच दिया। जब देश की जड़ें ही कमजोर हुई जा रही हैं तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अब रेलवे बिक रहा है, कहते हैं 70 साल में क्या, और ये नटवर लाल बेच क्या रहा है? देखो आंखें खोल के, देश के नौजवानों, तुम्हारे रोजगार बेचे जा रहे हैं। रोजगार, आप किन परिस्थितियों में आने वाले हो उन परिस्थितियों को समझो। अभी BSNL के लोग बेरोजगार हुए थे, अब रेलवे के लोग बड़े पैमाने पर बेरोजगार होकर अभी सड़कों पर भटकेंगे। अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाओ। ये लोकतांत्रिक दुर्भाग्य कि अपने ऐसे भाजपाई नेताओं को वोट दिया जो आज चमचे बनकर इस देश का सर्वनाश कर रहे हैं, जो अपने ऊपर भी दबाव लिए हुए हैं, जो नेता की भूमिका में एक जोकर बने बैठे हुए हैं। आज सांसद अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर रहे हैं और उसका परिणाम भारत भुगत रहा है। आज देखिए किस प्रकार से हमारे देश के भाजपा के सांसदों ने हमारे देश की बर्बादी का इतिहास रचा है। याद रखना, ऐसे सांसदों को जिन्हें चुनकर आपने संसद में, हमारे देश की बर्बादी के मुख्य कारण है ये 303 सांसद जो आप एक नटवर लाल की बातों में आकर हमारे देश का बंटा ढार कराने में बराबर के हिस्सेदार और सहयोगी है। ऐसे सांसदों को ये देश कभी माफ नहीं करेगा। शेयर जरूर करते रहना मेरे भारत के नौजवान साथियों। कपिल मिश्रा के खिलाफ अभी तक हमारे देश के ये बड़े बड़े लोग जो आज विकास दुबे के लिए आवाज उठा रहे हैं, ये कपिल मिश्रा, रागिनी तिवारी और परवेज वर्मा और अनुराग ठाकुर जैसे अपराधी जिन्होंने दिल्ली में दंगे कराए और 100 से ज्यादा लोग मरे और पुलिस वाले भी मरे और मुसलमानों के घर और उद्योग जला दिए गए, इन अपराधियों के लिए आवाज क्यों नहीं? अंतर क्यों है? विकास दुबे में और अनुराग ठाकुर में क्या अंतर है? विकास दुबे में कपिल मिश्रा में क्या अंतर है? विकास दुबे और रागिनी तिवारी में क्या अंतर है? विकास दुबे और परवेज वर्मा में क्या अंतर है? न्याय को जाति और धर्म पर किस प्रकार से कमजोर कर दिया गया है। हिंदुस्तान के आम नागरिक का जीवन आज बर्बाद हो रहा है। आज किस प्रकार से बेटियों का शोषण हो रहा है, किस प्रकार से हमारे देश की बर्बादी बराबर की जा रही है और मीडिया आपको गुमराह कर रही है। आज आपका एक मीडिया का एंकर अर्नब गोस्वामी जैसा धूर्त, आज इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? जो एक सम्मानित मुख्यमंत्री का अपमान करता है मीडिया के एंकर के रूप में बैठकर, क्या हमारे देश में आज कानून नहीं बचा है? किस प्रकार से कानून की धज्जियां एक एंकर उड़ाता है, कहता है मुकदमे लिखवा दो। क्या उखाड़ोगे? उखाड़ लो। न्यायपालिका को इस प्रकार से देश में एक टीवी का एंकर अपमानित कर रहा है। आज भारत की नागरिकों को समझना चाहिए कि इस देश में किस प्रकार से भ्रष्टाचारी और अधर्मियों का बोलबाला है। नागरिक का जीवन इस देश में किस प्रकार से बर्बाद कर दिया गया है। आम नागरिक एक आवाज को नहीं उठा सकता है। मेरे देश के नौजवान साथियों, शेयर करते रहना। ये अनुराग, ये अर्नब गोस्वामी बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र सरकार को दोषी ठहरा रहा था 2 पाले घर में संतों की हत्या हो जाने पर। आज आदित्यनाथ योगी से क्यों नहीं पूछता है सवाल? देवकी नंदन ठाकुर जो बाप 2 संतों की हत्या हो जाने पर गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहा था, आज हमारे उत्तर प्रदेश में 8 पुलिस वालों को एक गुंडे ने इस प्रकार बेरहमी से मारा और 7
पुलिस वाले घायल हैं। ये वो देवकी नंदन ठाकुर है जिसने हमारे धर्म का चोला ओढ़ा, राधा राधे 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 बरसाने वाली गाने वाने गाकर हमारे देश के हमारे हिंदुओं को किस प्रकार से आज ये राजनीति करने वाले लोग किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाते हैं और हमारे देश को किस प्रकार से लूटा और बर्बाद किया जा रहा है। आज ये देवकी नंदन ठाकुर क्यों नहीं आदित्यनाथ योगी से इस्तीफा मांगता है? कानपुर में 57 बेटियों का शोषण, उनमें से 7 बेटियां प्रेग्नेंट, एक बेटी HIV पॉजिटिव और गिरजा भारतीय जनता पार्टी के सांसद की बहन इन नाबालिग बेटियों की किशोरियों की दलाली कर रही थी। इतना बड़ा कांड हो जाने के बावजूद आज तक देवकी नंदन ठाकुर ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इस्तीफा नहीं मांगा। हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि हमारी सीमा में चाइना घुसा नहीं है। चाइना ने हमारे देश की सीमा में 18 किलोमीटर अंदर घुसकर तीन जगह पर कब्जा कर बैठा है। भारत का प्रधानमंत्री गालवान घाटी से 250 किलोमीटर दूर जाकर हमें बेवकूफ़ बनाकर इस प्रकार से गुमराह किया जा रहा है देश को। याद रखिए, ये भारत, हमारी सेना को अपमानित करने वाले लोग आज अपने आप को राष्ट्रवादी कह रहे हैं। यार में देश के नौजवान साथियों, हमारी सेना में कोई खोट नहीं। आज हमारी सेना को इसकी जरूरत है। दुर्भाग्य कि आज भारत की सेना उन लोगों के अधीन है जो लोग माफ़ी मांगने वाले लोग हैं, जो लोग हमारी आज़ादी के खिलाफ लोग थे। आज वो लोग देश की सत्ता में धर्म को अपनी चादर बनाकर आपको गुमराह कर भगवा धारण करके राजनीति करके देश के हिंदुओं को मूर्ख बनाकर, जैसे हमारे साथ जब हुआ था, जब अकबर ने हमारे देश पर हमला बोला था, हमारे ही देश के कुछ गद्दारों ने हमें 600 वर्ष गुलाम बनने पर मजबूर किया था जब हमारे देश पर अकबर आक्रमणकारी था। आज चाइना आक्रमणकारी है और संघी हमारे देश को किस प्रकार से बर्बाद कर रहे हैं। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों से मुकाबला किया था, डरे नहीं थे। 1962 में हमारी सेना लड़ गई थी। याद रखना, आज हमारी सेना पर तमाम असले, तमाम बारूद, तमाम बड़े बड़े मिसाइलें, तमाम सुविधाओं से लैस है आज भारत की सेना। आज अगर भारत की सेना को इजाज़त दे दी जाए तो भारत की सेना चाइना को 24 घंटे के अंदर हमारे देश की सीमा से बाहर कर सकती है। यही GD बख्शी जो टीवी पर बड़ी बड़ी बातें करता है, जब इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े करने का फैसला लिया था तो यही GD बख्शी ने इंदिरा गांधी जी से कह दिया था कि अभी हमारी तैयारी पूर्ण नहीं है, हम तैयार नहीं हैं। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने तुरंत इस GD बख्शी को तुरंत कह दिया था, आप अपने घर बैठें, सेना अपना कार्य कर लेगी। आज तक ये GD बख्शी सदैव हमारे कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप लोगों को भ्रमित करता है। आज GD बख्शी दिखाई नहीं दे रहा। आज ये GD बख्शी आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है, जो बड़ी बड़ी बातें टीवी पर बैठकर मुच्छड़ किया करता था, बड़ी बड़ी बात। अब हमें दिखाया जा रहा है कि भारत की सीमा पे भारत में कितनी तोपें हैं, भारत पे कितनी मिसाइल हैं, भारत पे कितने 29 मिर्ग हैं, भारत पे कितने तूफान हैं। इन तूफानों का क्या करें? हमने तो ऐप डिलीट कर दिए, ऐप डिलीट करके हमने तो चाइना से जंग जीत ली है। इन तूफानों का दिखाने से, प्रचारने से क्या लाभ, जब चाइना मेरे देश में घुसा बैठा है, मेरे 23 सैनिकों को मार चुका है, मेरी सेना को बंदी बनाकर छोड़ने का दाग हमारे ऊपर लगा चुका है और हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास तूफान है, हमारे पास अग्नि है, हमारे पास जे हेलीकॉप्टर है, हमारे पास जे तोपची हैं। प्रचार का क्या लाभ? जब 23 सेना के जवान शहीद हो गए, भारत माता को 18 किलोमीटर अंदर घुसकर कब्जा कर बैठा एक दूसरा देश और हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं। नाकामियों को समझने की जरूरत है। ये चाइना की आंखों में आंख डालकर बात करने वाले आप प्रधानमंत्री नटवर लाल जी थे और नटवर लाल जी ये भूल गए कि युद्ध बातों से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध बातों से नहीं लड़े जाते हैं, युद्ध बातों से नहीं लड़े जाते हैं। आज भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में मिट्टी में मिला दिया नटवर लाल ने। इनकी बड़ी विदेश नीति की चर्चा होती थी, लेकिन धरातल पर अमेरिका को जब दवाई चाहिए थी तो नरेंद्र मोदी को हड़का कर दवाई ली। वो अमेरिका, जिस अमेरिका से हम जब नहीं दबे, जब हमारा भारत 1971 में क्या था हमारा भारत, और आज हम क्या हैं। 1971 हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी नहीं झुकी। आज आपके, जिन्हें आप शेर कहते हैं, जिन्हें आप देवताओं का नेता कहते हैं, अमेरिका ने आग दिखाई, दवाई ऐसे भेजी थी जैसे ये चौकीदार हो अमेरिका के। जो अमेरिका हमारा कभी नहीं था और ना कभी हमारा होगा, उस अमेरिका ने नरेंद्र मोदी की औकात दिखाई। यही जिनपिंग चाइना के राष्ट्रपति, बड़ा याराना था नरेंद्र मोदी का, बड़ा याराना। अभी झूला झूल रहे थे बैठ के,
अमेरिका का सेंसर, चाइना का सेंसर तौल तौल ले गया जो बैठते हुए कि ये खोखला है। और आप देखो हमारी जमीन पर कब्जा करके बैठा है। और जिस प्रधानमंत्री को तुम बहुत बड़ा नेता समझ रहे थे, आज मुंह छुपा रहा है। वास्तविकता से क्यों भाग रहे हैं आप? आपके देश पर हमला हो रहा है, आप सच्चाई से भाग रहे हैं। आपको ये मीडिया के एंकर गुमराह करते हैं। आपकी एक भी समस्या नहीं सुलटी। ना कोरोना से आप बच पा रहे हैं, ना भुखमरी से आप बच पा रहे हैं, ना बेरोजगारी से आप बच पा रहे हैं, ना अपराध मुक्त हुआ है। आपकी क्या समस्या का समाधान हुआ है? ये टीवी के एंकर आपको आपके मुद्दों से भटकाते हैं। आपको आदत पड़ गई है रोज एक नई न्यूज सुनने की, और आप नई न्यूज के चक्कर में आप अपनी जो समस्याएं हैं आप उनको बुला रहे हैं। ये आपका लोकतंत्र मिट रहा है, याद रखना, याद रखना। जैसे पुलवामा में बताया गया ना कि इस बस में टक्कर मारनी है, सेना के साथ गद्दारी हुई, सरकार का फेलियर था। सेना कह रही थी हमें बाई एयर से भेजो, सेना को बाई एयर से नहीं भेजा गया। बाई एयर से सेना जाती तो साजिश नाकाम हो जाती। ठीक उसी प्रकार ये 8 पुलिस वाले, इनको रेट मारने के लिए भेजा जाता है और वहां पहले से तैयारी होती है कि पुलिस आएगी, मारना है। याद रखना, दाऊद हो चाहे छोटा राजन हो, चाहे कितना बड़ा अपराधी हो, पुलिस के आने पर भागता है। अगर वो फायर करता है तो अपने आप को बचाने के लिए हवा में फायर करके अपने भागने का रास्ता अपनाता है। ये पहली बार हमारे देश में ऐसा हुआ है कि जब पुलिस जा रही है, पहले से अपराधी पुलिस को मारने का टारगेट लेके बैठे हैं। जिस प्रकार से एसआई सुबोध सिंह के साथ गद्दारी की गई थी, पूरी पुलिस टीम में केवल एक व्यक्ति मारा गया, एसआई सुबोध सिंह, और मारने वाले हिंदू थे, मारने वाले बजरंग दल के और विश्व हिंदू वाहिनी के थे। इनको क्यों बचाया गया? आज बड़ा राष्ट्रवाद विकास दुबे के नाम पर मुद्दों को दुबकाने के लिए, कानपुर के बलात्कारी को बचाने के लिए, जो किशोरियों का बलात्कार कर रहे थे, जो बेटियों का धंधा कर रहे थे। ऐसा ही बिहार में भी ब्रजेश ठाकुर अनाथ बेटियों का व्यापार किया करते थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े करीबी थे। भारतीय जनता पार्टी के नेता बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो देते हैं, लेकिन हमारी और आपकी बेटियों के साथ किस प्रकार का इनका दुराचार है आप देखने को मिलता होगा आपको। कब तक आप भागेंगे? हमारी बेटियां कब तक इन नेताओं की बिस्तर की चादर बनेंगी? ये आपको तय करना है, आपको तय करना है। आप कब तक मीडिया के बहकावे में, जो आज एंकर हमारे देश में आज हमारे सामने हमें गुमराह कर रहे हैं, ऐसे टीवी के एंकरों के खिलाफ आज देश नहीं जागरूक होगा तो आने वाला वक्त आपके बच्चों को मिट्टी में मिला देगा। आज अमिताभ बच्चन अपनी आवाज नहीं उठा पा रहे हैं पेट्रोल वृद्धि के कारण। ये एक बहुत बड़ी वास्तविकता को समझने की जरूरत है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो छोटा सा बच्चा भी विरोध किया करता था, क्योंकि हमारे अधिकार जिंदा थे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो यूनिवर्सिटी के पढ़ने वाले बच्चे होते हैं ना, जो स्टूडेंट, ये प्रधानमंत्री का पुतला फूंक दिया करते थे, क्योंकि हमारे अधिकार थे। हमारे अधिकारों को कभी कांग्रेस ने छीना नहीं। आज अमिताभ कुमार जैसे लोग, बड़े बड़े उद्योगपति, आज पेट्रोल वृद्धि पर अपनी आवाज नहीं उठाते, क्योंकि आज अगर वो बोलेंगे तो वो देशद्रोही कहलाएंगे। आपको वास्तविकता को समझना पड़ेगा कि देश कितने दबाव में है। ये राष्ट्रवाद नहीं है। अगर आप दबाव में रहेंगे तो आने वाले कल में आपके बच्चे इस देश में कैसे जी पाएंगे? हर ताकतवर आदमी हर गरीब का शोषण करेगा। हर ताकतवर आदमी किसी की भी बेटी को उठाकर ले जाया करेगा। क्या कर पाएंगे आप जब कानून व्यवस्था नाम की चीज आपके देश में नहीं है? याद रखो, देश को बचाओ। ऐसी गंदी राजनीति के साथ मत खड़े हो मेरे भारत के नौजवान। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आपको जिम्मेदारी दे के गए थे, आपको जिम्मेदार बना के गए थे कि आप सरकार चुना। आप ऐसे नेता को चुनना जो आपका भला करे। आप ऐसे नेता को चुनना जो आपके देश को दुनिया में स्थान प्राप्त कराए, आपको विश्वगुरु बनाए। लेकिन आपने नटवर लाल को चुना है, जो नटवर लाल इस देश को भिखारी और भिखमंगा बना चुका है। हमारे देश में कोरोना के नाम पर प्रधानमंत्री केयर फंड बनाकर आज उस प्रधानमंत्री केयर फंड को सरकार से लूटा जा रहा है। पुलवामा में भी सैनिकों के नाम पर केयर फंड बनाया गया। आज उस केयर फंड में किस प्रकार से उस पैसा ये लोग कैसे लूट रहे हैं? क्या गरीब का भला करेंगे ये लोग? पेट्रोल के माध्यम से देश को लूटा। हमारे देश में गरीबों की मदद करने वाले सभी कांग्रेसी और राहुल प्रियंका गांधी सेना के लोगों को जेलों में डाल दिया गया। की मदद करने पर 1000 बसें गरीबों की मदद के लिए लगाई। कैसे गरीबों को मरने पर छोड़ दिया, लेकिन उन 1000 बसों में गरीबों को घर नहीं पहुंचने दिया गया।
और प्रचार के माध्यम से देश के गरीब को बेवकूफ बनाते हैं। जानता है इस देश का मजदूर वो अपने पैसे देकर अपने घर पहुंचा है, सरकार ने किसी मजदूर को नहीं पहुंचा। देश जानता है, लेकिन मीडिया हमें कैसे गुमराह कर रहा है ये समझने की और सोचने की जरूरत है। कांग्रेस की आवाज भारत की जनता की आवाज है। यही है वो कांग्रेस जिसके साथ मिलकर तुम्हारे पूर्वजों ने आजादी की लड़ाई लड़ी है। यही है वो कांग्रेस जिसने इस देश का निर्माण किया है। यही है वो कांग्रेस जिसने सेना बनाई, जिसने LIC बनाई, जिसने एयर इंडिया बनाई, जिसने रेलवे बनाया, जिसने आज आपके भविष्य को सुनहरा किया। यही है वो कांग्रेस। आज आपके भविष्य पर ताला लगाया जा रहा है। यही है वो संगी जो अंग्रेजों से माफी मांग के आए। यही है वो संगी जो अंग्रेजों को लिखित में दे के आए कि हम सदैव ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को मानने देंगे, कभी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे। ये है वो संगी जो आज आपकी देश की सत्ता में है। यही है वो संगी जो कहते हैं 70 साल में क्या किया, LIC को बेच दिया। यही है वो संगी जो कहते हैं 70 साल में क्या किया, आपके MNL BSNL को बेच दिया। कितने लोग बेरोजगार हुए, कितने लोग बेरोजगार हुए। कहाँ है बाबा रामदेव, कहाँ है बाबा रामदेव? आपको काला धन 6 महीने में ला रहे थे आपके नटवर लाल, कहाँ है? कैसे गुमराह किया आपको? पहचानो आप ये भगवाधारी बाबा रामदेव को। ये बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन। आपको भगवा पहनकर आपको कांग्रेस के प्रति आपके हृदय में नफरत पैदा करके आज संघ को सत्ता में लाने वाला ये बाबा रामदेव है जो आज देश में व्यापार कर रहा है। हमारे देश का बेरोजगार है और एक भगवा पहनकर, जैसे रावण ने हमारी माता सीता का अपहरण करने के लिए साधु वेश में भगवा का धारण किया और माता सीता को छल से अगवा करके ले गया। माता सीता साधु के भेष का सम्मान करते हुए, साधु पर विश्वास करते हुए लक्ष्मण रेखा को पार करके आई और जिसका भुगतान माता सीता को भरना पड़ा। राजनीति कर रहे गुंडे अपने आप को भगवा में छुपाए बैठे हैं। आज भगवा को गुंडों ने पहन रखा है। आज भगवा को बेटियों का शिकार करने वाले बलात्कारियों ने पहन रखा है। उसकी कीमत आज देश चुका रहा है, जैसे सीता माता ने चुकाई थी। आज देश की जनता को अपने धर्म को बचाना होगा। आज भारत की जनता को अपने देश को बचाना होगा। ये जिम्मेदारी आपके हाथों में नेहरू जी ने दी थी। याद रखना, नेहरू जी जिम्मेदार थे जो आपके साथ करके गए। नेहरू जी जिम्मेदार थे जो इतना अखंड भारत का निर्माण की नींव रख के गए। नेहरू जी जिम्मेदार थे, तभी गुलाम भारत में पैदा हुए और उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा आजाद भारत में करी। वो जिम्मेदार थे। ये कौन है? नटवर लाल जिन्होंने आपसे कभी सच नहीं बोला। अरे एक बच्चा है ना, अगर एक बच्चा या एक घर का मुखिया जब अपने घर में झूठ बोलता है तो वो घर बर्बाद हो जाता है, कभी तरक्की नहीं करता। आपने तो देश का मुखिया झूठा बना दिया है। NRC पे झूठ बोलता है, काले धन पे बोलता है, चाइना जब हमारी सीमा में घुसा बैठा है तो झूठ बोलता है, गालवान घाटी से 250 किलोमीटर दूर जाकर हमें गुमराह करता है, हमें बेवकूफ बनाता है। यह है आपके देश का सत्य। आज आपके देश का प्रधानमंत्री नटवर लाल है। आत्मनिर्भर भारत के नाम पर भारत बेच रहा है। हिंदुस्तानियों, मेरे भारत के नौजवान साथियों, कौन है वो लोग जो आज विकास दुबे के एनकाउंटर के लिए आवाज उठा रहे हैं? मैं भी कहता हूं कि विकास दुबे का एनकाउंटर होना चाहिए, लेकिन मैं ये भी कहता हूं कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेज वर्मा, रागिनी तिवारी जैसे गुंडों के भी एनकाउंटर होने चाहिए। मैं भी कहता हूं देवेंद्र सिंह, जिसको NIA की टीम ने बचाया, जिसकी चार्जशीट दाखिल नहीं की और वो आतंकवादी रिहा हो गया। आप कैसी सरकार को बढ़ावा दे रहे हैं जो आतंकवादी और आपके आतंकवादियों का सपोर्ट कर रहे हैं, जो आपके बच्चों को हत्यारा बना रहे हैं? कब तक देश की माताएं विकास दुबे की मां की तरह कहेंगी कि मेरे बच्चे को मार दो? तुम्हारे बच्चों को इन स्थितियों में, परिस्थितियों में लाने वाले यही हैं जो मंचों पर खड़े होकर भगवा पहनकर हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत की आग लगाकर हमारे बच्चों को हथियार पकड़ा रहे हैं। हमारे बच्चों को हथियार बेरोजगार करके कैसे इस देश के युवा भविष्य को अपराधी बनाया जा रहा है। दंड तो देना पड़ेगा, दंड भुगतना पड़ेगा। जो हमारे देश में अपराधी रूप धारण करेगा उसको दंड मिलेगा और विकास दुबे की तरह वो भी मारा ही जाएगा। तो ऐसा दुर्भाग्य ना चुने देश का, हिंदुस्तान का नौजवान ऐसे गंदे राजनेताओं की बातों में आकर, जिन्होंने देश बर्बाद कर दिया, जिन्होंने देश को मिट्टी में मिला दिया। आज दुश्मन चाइना हमारी सरहद में घुसकर हमारी सीमाओं पर कब्जा
बैठा है और आज भारत की सरकार हमें मुद्दों के आधार पर गुमराह कर रही है। नरेंद्र मोदी जब इन टीवी के चैनलों की टीआरपी बंद हो जाती है तो कभी इन टीवी के चैनलों पर आकर संदेशा देते हैं। संदेशे के नाम पर आज इन दो कौड़ी के एंकरों की रोटी चल रही है। अर्नब गोस्वामी जैसा देश का गद्दार, इस गद्दार के खिलाफ आज तक भारत की न्यायपालिका और आज तक भारत की सरकार ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं उठाई। जिस प्रकार से सोनिया गांधी को अपमानित किया गया, जिस प्रकार से अब भूपेंद्र बघेल छत्तीसगढ़ के चुने हुए पूर्ण बहुमत की सरकार के मुख्यमंत्री का अपमान दो कौड़ी का झूठा एंकर कर रहा है। आज ये भारत की प्रभुत्ता और अखंडता पर बहुत बड़ा सवाल है। कहाँ है सभ्यता, कहाँ है कायदा, कहाँ है कानून? एक दो कौड़ी का एंकर किस प्रकार से जनता के प्रतिनिधि का अपमान कर रहा है और जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है उस पर चर्चा भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है। 57 बेटियों के लिए नहीं पूछता भारत सवाल, नहीं पूछता 8 पुलिस वालों का किस प्रकार से विकास दुबे ने किस प्रकार से उनकी हत्या कर दी, नहीं पूछता आज आदित्यनाथ योगी सरकार का फेलियर किस प्रकार से बेटियों का शोषण कर रहे भाजपाई नेताओं को बचाने के लिए इन 8 पुलिस वालों का बलिदान हुआ है। याद रखना, पुलवामा भी एक ऐसे ही षड्यंत्र का हिस्सा था। ये पुलवामा 2 है, ये भी हमारे पुलिस वालों के साथ षड्यंत्र हुआ है। याद रखे मेरी खाकी, कब तक इन नेताओं की बातों में आकर, इन नेताओं के दबाव में आकर खाकी अपने ही खाकी वालों का खून चूसती रहेगी। ऐसा ही हुआ हमारे एसआई सुबोध सिंह के साथ। आज संजीव भट्ट जेल में है और वो अपराधी आज देश में किस प्रकार से हमारे कानून को रखेल बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। आज देश के सिस्टम को जागरूक होना पड़ेगा। कब तक ऐसे बलिदान देगी खाकी? कब तक अपना शोषण कराएगी खाकी? कब तक शोषण कराएगा न्यायालय? कब तक नाव के दबाव में काम करेगा ये भारत का सिस्टम? इस सिस्टम को भी बनाने वाले और जिम्मेदार थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्या उनकी गलती है? आज ये पुलिस की नाकामी क्या कांग्रेस की गलती है? आज आपके सिस्टम आज ध्वस्त पड़े हैं, ये क्या कांग्रेस की गलती है? क्या संविधान की गलती है? आज कुछ स्वार्थी लोग आज अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। आज खाकी अपनी जिम्मेदारी को भूल गई है। आज खाकी अपनी जिम्मेदारी को भूल गई है। यही किरण बेदी कांग्रेस सरकार में इंदिरा गांधी का चालान काट दिया था हमारी बहन किरण बेदी जी ने। आज भारतीय जनता पार्टी में राज्यपाल हैं। आप समझो कि किस प्रकार की गंदी राजनीति करती है भाजपा। आज किरण बेदी दिल्ली के दंगों में 2 शब्द ना बोल पाई। जब कांग्रेस की सरकार थी तो ये जनता को न्याय दिलाती थी। कांग्रेस की सरकार थी तो इन्होंने इंदिरा गांधी का चालान काट दिया था हमारी बहन किरण बेदी ने। पहली देश की महिला आईपीएस हैं किरण बेदी जी। आज क्या हो गया बहन किरण बेदी को? दिल्ली में पाई गुंडों ने सरेआम दंगा कराया और आवाज तक ना उठी। आज वो अपराधी आज चैन से घूम रहे हैं। Y+ सुरक्षा दे दी गई है और गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटा ली जाती है। देखिए आप, आतंकवादियों को Y+ सुरक्षा, और जिनके माता पिता ने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिनकी दादी ने इस देश के लिए बलिदान दिया और इस देश के गद्दारों ने उन्हें किस तरह से उनकी हत्याएं की, आज पूरा देश जानता है। उसके बावजूद नफरत की राजनीति, ओछी राजनीति की भाजपा ने और एसपीजी सुरक्षा गांधी परिवार की हटा ली। ये गांधी परिवार के प्रति एक बहुत बड़ी साजिश है और इसका अंजाम एक ना एक दिन आप लोगों के सामने आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कैसे गांधी परिवार के खिलाफ षड्यंत्र किया। ऐसे ही याद रखना, गांधी जी के साथ हुआ था। नाथूराम गोडसे जिसने गांधी जी की हत्या की, तब इन संघियों ने मिठाई बांटी थी। वल्लभ भाई पटेल ने इनको प्रतिबंधित किया था। और आज संसद में जब आतंकवादी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रवादी हैं, पूरे देश का अपमान हुआ। महात्मा गांधी के हत्यारे को राष्ट्रवादी कहा। आज देश को ये प्रमाण हो गया कि महात्मा गांधी के हत्यारे ये समस्त भाजपाई थे, वरना संसद में उनके हत्यारे को राष्ट्रवादी कैसे कहा जा सकता था। आज गांधी परिवार के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर षड्यंत्र किया जा रहा है। एक ओछी राजनीति, जब प्रियंका गांधी जी ने जब उत्तर प्रदेश की बालिकाओं के साथ हुए शोषण की आवाज को उठाया, पेट्रोल में वृद्धि, जनता को जिस प्रकार से जनता का शोषण किया जा रहा था, उस आवाज को जब प्रियंका गांधी जी ने उठाया और जनता ने प्रियंका गांधी जी के साथ उनका समर्थन किया और जनता प्रियंका गांधी जी के साथ जब उठ खड़ी हुई, तो किस प्रकार से आपके देश के नटवर लाल ने ऊंची राजनीति का परिचय दिया। हमारे देश में बेटियों के घर बसाए जाते हैं।
गांधी परिवार के लोगों ने बलिदान दिया है। आज इतनी छोटी मानसिकता कि प्रियंका गांधी जी से घर खाली करने का नोटिस दे दिया गया। बताओ कितने गरीबों को घर दिए हैं गांधी परिवार ने। ये देश में खून मिला है भारत की मिट्टी में गांधी परिवार का। आज हमारा देश इतना कमजोर हो गया कि अपने देश को बसाने वाले परिवार के लिए घर नहीं दे सकते हम। ये केवल ओछी राजनीति की मानसिकता है, ओछी राजनीति की। अरे एक गरीब किसान किसी की बेटी का घर नहीं उजाड़ता। अरे ये गरीबों से भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं। ये एक रिक्शे वाले की मानसिकता से भी ज्यादा नीचे गिर चुके हैं, जिन्हें देवताओं का नेता कहा जाता है। मिस्टर नटवर लाल इनके बच्चे नहीं है। क्या जाने बेटी क्या होती है, क्या जाने बेटी क्या होती है। अपनी गंदी राजनीति और अपने गंदे चरित्र को छुपाने के लिए अहमद पटेल के यहाँ पर छापे पड़वाते हैं। चिदंबरम साहब को जेल में नारा देते हैं कि माँ बेटे बेल पर है। आपको पता है, आपके ये तड़ीपार हैं गृह मंत्री, आपको पता है कितने बड़े हत्या के मुकदमे हैं तड़ीपार पे? पता है? तड़ीपार के मुकदमे का फैसला कर रहे थे जज लोया, उड़ गए, उड़ा दिए गए। आज तक जज लोया के हत्यारे का पता नहीं लगा है। माँ बेटे तो बेल पे हैं, लेकिन माँ बेटे उन मुकदमों पे बेल पे हैं जो झूठे मुकदमे हैं, आपराधिक मुकदमे बेटे पर। लेकिन तड़ीपार पर सारे आपराधिक मुकदमे हैं, हत्याओं के मुकदमे हैं। तड़ीपार हफ्ता वसूली किया करता था। जैसे अभी पेट्रोल के माध्यम से 22 दिन लगातार पेट्रोल बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए की हफ्ता वसूली भारत के 125 करोड़ देशवासियों से की है। गुजरात में रहकर गुजरात के उद्योगपतियों को लूटा करता था, आज देश का गृह मंत्री बनकर देश को लूट रहा है। समझे? ये क्या बात करते हैं आप देश की जनता हो, आप लुट रहे हो, आप लुट रहे हो। आप अपने लिए आवाज उठाओ, आपकी जिम्मेदारी है लोकतंत्र को बचाए रखना। आप मतदान देते हैं, आज आपकी सरकार आपको गुमराह कर रही है। आज आपकी सरकार ने आपके देश को मिटा दिया है। आज आपकी सरकार ने भारत की सीमा पर दूसरे देश का कब्जा करा दिया है। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग आज आपको गुमराह कर रहे हैं। आपकी न्यायपालिका ध्वस्त हो गई है, आपकी आर्मी को भी टारगेट किया जा रहा है, कभी पुलवामा में, कभी चाइना में। चाइना हमारी सीमा में घुसा हुआ, नटवर लाल ने निहत्थे हमारे सैनिकों को भेज दिया, और क्या हुआ? हमारे 23 जवानों का बलिदान हुआ। प्रधानमंत्री क्या कहते हैं कि हमारी सीमा में चाइना घुसा नहीं, हमारी सेना को ही कटघरे खड़ा कर दिया। आप सहन कर सकते हैं इस बात को? अरे सेना की तो बजाओ, सेना ही तो हमारी रक्षा कर रही है। आज अगर सेना ना होती तो आज अभी ये गुलाम होते हम, आज आवाज ना उठा पाते। अभी तक गुंडे घर में घुस के गोली मार गए होते, गोली मार गए होते, गोली मार गए होते। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, बड़ी बड़ी हस्तियों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, वो सरकार के साथ नहीं है। दीपिका पादुकोण आई थी जामिया में, बच्चों से मिलके गई, जिन बच्चों के ऊपर हमला किया जाता है। कैसे दीपिका पादुकोण को ट्रोल किया गया, बच्चा माहौल ऐसा बना दिया है इन राष्ट्रवादियों ने, भगवा धारण करके आपको बेवकूफ बनाकर आपके देश का माहौल बर्बाद कर दिया। भारत बर्बाद हो रहा है। आप कहते हैं ना 70 साल हो गए आज़ादी के, हमसे बाद में देश आज़ाद हुए, वो तरक्की कर गए, हम तरक्की क्यों नहीं करें? हमारे देश में विभीषण हैं जो भगवा पहनकर हमारे देश की तरक्की को रोकते रहते हैं। हमारे देश में महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, किसी देश में होता है ऐसा? हमारे देश में इंदिरा गांधी जी की, भारत के प्रधानमंत्री की हत्या हुई, किसी देश में हुआ है ऐसा? हमारे देश में राजीव गांधी जी की हत्या हुई, किसी देश में हुआ है ऐसा? देश में ये भाजपा अपनी राजनीति करने के लिए हिंदू को बेवकूफ बनाती है, हनुमान जी को दलित कहती है, हनुमान जी को हिंदू मुसलमान लफ्ज याद करके हमें आपस में लड़ाती है। हम कैसे तरक्की कर पाएंगे? आज ये सत्ता में है, इन्होंने हमें 50 साल पीछे कर दिया। आप तरक्की कैसे कर पाएंगे? आपके देश के उद्योग बेचे जा रहे हैं, हम कैसे दुनिया के साथ चल पाएंगे जब हमारे ही देश में, हमारे ही देश के वाले लोग जीवित हैं। महात्मा गांधी जी का विरोध किया करते ये लोग, लेकिन भारतीय थे, हमारी सभ्यता के अनुसार कभी इन्हें देशद्रोही नहीं कहा। आज ये सत्ता में बैठे हैं, इनके खिलाफ बोलने पर आज देश की जनता को मार दिया जाता है। आज आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं आप। कांग्रेस की जब सरकारें होती थी तो किसान पटरियां काट दिया करते थे, किसान पटरियां काट दिया करते थे। यही भानु किसान यूनियन, इनसे पूछो टिकैत जी के साथ मिलकर हमारे किसानों का क्या सम्मान था। आज औकात नहीं है, आज औकात नहीं है किसान यूनियन लीडर की जो आज धरना प्रदर्शन कर ले, औकात नहीं है आज।
आज औकात नहीं बची, औकात। आप माहौल को समझो। आज आपके अधिकार आपके साथ नहीं है। यही हमारे यूनिवर्सिटियों के बच्चे, नौजवान प्रधानमंत्री का पुतला फूकते फीस वृद्धि पर, या नाजायज कोई काम होने पर, या बेटियों के बलात्कार होने पर स्टूडेंट चक्का जाम कर दिया करते थे। आज स्टूडेंटों की औकात जीरो है, जीरो जीरो। शर्म आनी चाहिए। आज आपके सांसद है ना, जो एक एक नटवरलाल के चक्कर में आज सभी सांसद अपना फर्ज भूल चुके हैं। ये आज सांसद आज गुलाम है, गुलाम। इनकी औकात नहीं है। क्या कहता है अर्नब गोस्वामी? अर्नब गोस्वामी क्या कहता है? सोनिया गांधी के चमचे हैं भूपेंद्र बघेल, और ये भारतीय जनता पार्टी किनकी चमचा है? किनकी चमचा है बताओ? अडवाणी जैसे के जो ना हुए, जो मुरली मनोहर जोशी के ना हुए, अडवाणी तो गुरु थे नटवरलाल के। आज नटवरलाल अडवाणी को दिखाता है ठेंगा, और आज भाजपाई सांसद हैं सभी चमचे, जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या में अपनी खामोशी दर्ज कराकर आज देश को इन परिस्थितियों में लाया है। आज भाजपा का एक भी सांसद अगर राष्ट्र के लिए, अपनी जनता के हित के लिए कहीं आवाज उठाता मिला हो, आप बताइए। आप हमारे देश की सेना के जवान 23-23 मार दिए गए। एक भी भाजपा का सांसद या विधायक राष्ट्र हित में बोला हो? जो मोदी बोलता है वही सारे सारे चापलूस। आज इनकी कोई औकात नहीं है शेयर करना, आज इनकी कोई औकात नहीं है। वास्तविकता को समझो। ये सभी सांसद हाँ और आपके और देश की बर्बादी के बराबर के जिम्मेदार हैं। ऐसे सांसदों की नस्ल है कभी चुनाव ना जीत पाए। ये हमारे देश की जनता को संकल्प लेना होगा। जिम्मेदार आपको बनाया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। शेयर ठोक देना। देश आज, लोकतंत्र आज, संविधान आज खतरे में है। सभी दलित भाइयों, मुसलमान भाइयों, समस्त भारतीयों को आज एकजुट होना है। इस जहर को मिटा दो कि आप दलित हो, इस जहर को मिटा दो कि मैं राजपूत हूँ, इस जहर को मिटा दो कि वो पंडित है। सबका नरसंहार हो रहा है, सबका नरसंहार हो रहा है। सेना में 44 जवानों में दलित भी मारा गया था, सेना में 44 जवानों में राजपूत भी मारा गया था, सेना में 44 जवानों में मुसलमान भी मारा गया था, सेना में 44 जवानों में ब्राह्मण भी मारा गया था। आज ब्राह्मण भी मारा जा रहा है। आज विकास दुबे के नाम पर सुखदेव सिंह गोगा मारा जा रहा है, एक राजपूत। आज दलित भी मारे जा रहे हैं और मुसलमानों का जीना दुश्वार हो गया है। आज भारत के लोकतंत्र पर बड़े तरीके से साजिशों के तहत हमला किया जा रहा है। वो हमला हमें और आपको बांट कर किया जा रहा है। ये मुल्क की आज़ादी हमारी एकता में हुई थी, हमारी एकता में हुई थी। आज हमारी एकता अनिवार्य है। याद रखना हिंदुस्तानियों, हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 4 मजिस्ट्रेटों ने 12 जनवरी 2018 को इस देश की जनता को आगाह किया था कि आपके भारत का लोकतंत्र और आपके भारत का संविधान खतरे में है। ये गद्दार एंकरों ने, गद्दार मीडिया के मालिकों ने हमारी न्यायपालिका का ये ऐलान हमारे देश के गरीब मजदूर किसानों तक ना पहुंचाकर आज देश को इन परिस्थितियों में, इन हालात में डाल दिया है। हमारी किसी भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। कोरोना जैसी महामारी देश पर दिन हावी है, लेकिन आज कोरोना की सफलता के नाम पर टीवी पर प्रोपगंडे चलाकर एक गरीब को, एक किसान को, बिना पढ़े लिखे लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तकलीफ जब होती है जब देश का नागरिक आज न्याय के खिलाफ हो गया, गंदी राजनीति में पड़कर। अरे राजनीति हमारे बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए की जाती है, राजनीति देश के मान सम्मान के लिए की जाती है। बलिदान दिया है हमारे देश की जनता ने, बलिदान दिया है हमारे देश के क्रांतिकारियों ने, बलिदान दिया है हमारे पूर्वजों ने। ये नौटंकीबाजों को ये देश नहीं लूटने देंगे, ये देश नहीं लूटने देंगे। अपने लोकतांत्रिक देश को बचाने के लिए हमारे देश के समस्त जाति को एकत्र होकर इस सरकार के खिलाफ दो ऐलान, लिख दो क्रांति, बता दो देश जागरूक है। ये देश कल जागरूक था, आज भी जागरूक है। हम गुमराह होने वाले नहीं हैं, हम गुमराह होने वाले नहीं हैं। देश का मुसलमान जिसके प्रति नफरत भरी बातों को कर कर हमारे देश के हिंदुओं को इन ढोंगी भगवाधारियों ने, जो बेटियों के बलात्कार करते हैं, जो नफरत को फैलाते हैं सन्यासियों के नाम पर, इतिहास कर देख लेना मेरे हिंदुस्तानियों। हमारे किसी भी सन्यासी ने अपने ऊपर हो रहे हमले का भी जवाब नहीं दिया।
अपने ऊपर हो रहे हमले का। यह है एक सन्यासी के जीवन की वास्तविकता। सन्यासी कभी भी महलों में नहीं रहते, सन्यासी कभी भी राजपाट नहीं करते। सत्ता के लोभियों ने भगवा धारण कर कांग्रेस के प्रति आपके मन में नफरत भरकर आज देश की सत्ता पर पहुंचे हैं। राहुल गांधी जी के विषय में नकारात्मक टिप्पणियां कर एक प्रचार के माध्यम से राजीव गांधी जी के लड़के को किस प्रकार इस देश में आप लोगों को कैसी मानसिकता में डाल दिया गया, राहुल गांधी जी की वस्तु को कैसे छुपाया गया। राहुल गांधी जी हैं वो नेता जिन्होंने देश की जनता को कोरोना जैसी महामारी से बचाने के लिए 12 फरवरी को इस भारत की सरकार को आगाह कर दिया था। 3 कोरोना पॉजिटिव थे हमारे देश में 12 फरवरी 2020 को, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने अपनी गंदी राजनीति, शाहीन-बाग के आंदोलन और सत्ता के लोभी ये भाजपाई मध्य प्रदेश की सरकार को सरकार से लोकतंत्र की हत्या करके गिराया गया। और आप लोगों ने देखा भी, इस सरकार के चक्कर में हमारे देश की जनता के साथ धोखा किया गया और आज कोरोना जैसी महामारी ने 18,000 लोगों की जान ले ली है। आज इन 18,000 लोगों की जान की कीमत इस मध्य प्रदेश की सरकार है। ये मध्य प्रदेश की सरकार है, नरेंद्र मोदी का वो साजिश है जो आज कोरोना के नाम पर देश को डस रही है। यह है वास्तविकता और हकीकत, इससे आप भाग नहीं सकते। अभी तो कोरोना जारी है। फूल जलाने से, दीपक जलाने से और फूल बजाने से मुझे शर्म आती है। किस उद्देश्य से भारत की सेना ने हमारे देश में फूल बरसाए? हमें गुमराह करने के लिए, हमें गुमराह करने के लिए। क्या हुआ? आज कोरोना पहले से खतरनाक बन गया है। आज हमारे देश में बेरोजगारी कहाँ है? 5 ट्रिलियन व्यवस्था कहाँ है? 5 ट्रिलियन व्यवस्था। यही जब राहुल गांधी जी ने आगाह किया था भारत की सरकार को 12 फरवरी को, तो यही नटवर लाल कह रहे थे राहुल गांधी जी डर का और भय का माहौल पैदा कर रहे हैं। आलू से सोना कैसे बनाया जाएगा, ये नरेंद्र मोदी का बयान था। नरेंद्र मोदी का बयान जब राहुल गांधी ने देश को बताया कि नरेंद्र मोदी आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो, प्रचार के माध्यम से एक बात को किस प्रकार से इस मीडिया ने और भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल ने राहुल गांधी जी के प्रति किस प्रकार से प्रचार करके राहुल गांधी जी की वास्तविकता को छुपाया। अरे राहुल गांधी जी चाय बेचने वाले नहीं हैं, राहुल गांधी जी भीख मांगने वाले नहीं हैं। वो उस परिवार का खून है जिस परिवार ने इस देश की आज़ादी का निर्माण किया, लड़े थे। वो उस परिवार का खून है जिस परिवार की एक महिला ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया। और ये 2 कौड़ी के लोग, नटवर लाल वो हैं जो आज चाइना और भारत का प्रधानमंत्री मुंह से चाइना कह पा रहा है। चाइना, ये आंख में आंख डाल के बात करेंगे, ये आंख में आंख डाल के बात करेंगे। बताओ मुझको, सच से भागो मत। आज भारत की मातृभूमि का सवाल है, आपके हमारे बच्चों के भविष्य का सवाल है। हमारा आपका जीवन तो कट गया यारों, हमारा आपका जीवन तो कट गया। अब हमारी बेटियां कैसे सुरक्षित होंगी, हमारे बच्चों के भविष्य कैसे सुरक्षित होंगे? हमारे बच्चे इस देश में क्या इन संघियों के जूते साफ करेंगे? हमारे बच्चे क्या डर डर के जिएंगे? हमारे बच्चों को न्याय कौन देगा? हमारे बच्चों को न्याय कौन देगा? हमारे बच्चों को रोजगार कौन देगा? हमारे बच्चे इस देश में भविष्य कैसे बनाएंगे अगर आज हमारे देश का बुजुर्ग, आज हमारे देश का नौजवान आज ऐसी गंदी राजनीति के खिलाफ एकजुट नहीं होगा जिसने हमारे बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया हो, हमारे बोलने पर प्रतिबंध लगा दिया हो। आज देश की खाकी उन पत्रकारों को थाने में बंद करके मारती है जो 57 बेटियों के बलात्कार की पुष्टि करते हैं और हमारी जनता को बताते हैं। अंत में भाजपाई नेता ये नंगापन ड्रामा कर रहे हैं। 57 नाबालिगों की दलाली भारतीय जनता पार्टी की नेता की बहन गिरिजा स्वयं कर रही है। बताओ कौन सी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने इन 57 बेटियों के लिए आवाज उठाई? किस टीवी के एंकर ने ताल ठोक के इन बेटियों के न्याय के लिए आवाज उठाई? किस गोस्वामी ने आवाज उठाई? पूछता है भारत। इन गद्दार एंकरों को समझो जो मोदी का प्रचार करते हैं और देश की जनता को वास्तविकता से दूर ले जाने का कार्य कर रहे हैं। आज भारत का मीडिया चौथा स्तंभ हमारे लिए चौथा बम बन गया है जो हमारे देश को इतनी विपरीत परिस्थितियों में ले जा चुका है कि आसपास के मुल्क हमारी सीमा पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं और भारत की सरकार हमारे अधिकार छीनने का कार्य कर रही है। जागरूक रहने की जरूरत है, जागरूक रहने की जरूरत है। मैं नितिन प्रताप सिंह सेंगर, राहुल प्रियंका गांधी सेना का प्रवक्ता, आप लोगों से
सभी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, अगर आप अपने देश के लोकतंत्र के लिए लड़ेंगे, याद किए जाएंगे, याद किए जाएंगे। ये तो वो मिट्टी के लोग हैं जो आज अधर्म के साथ खड़े हैं। अधर्मियों को कभी किसी ने याद नहीं किया है। याद रखना, ये इतिहास है, इतिहास है। याद महाराणा प्रताप किया जाता है, मान सिंह नहीं। याद पृथ्वीराज चौहान किए जाते हैं, जय सिंह नहीं। याद रखना इस बात को, याद लक्ष्मीबाई जी की जाती हैं, वो नहीं जो 57 में धंधा कराती हों। याद रखो मेरे देश की माताओं बहनों, अपनी बच्चियों की सुरक्षा करने के लिए आज हमारी माताओं बहनों को काली का रूप रखना होगा। अरे अपने बच्चों को न्याय दिलाने के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े तो वो बलिदान दे दो। वीर कहे जाते हैं वो लोग, वीर कहे जाते हैं वो लोग जो न्याय के लिए लड़ते हैं, जो अपने देश के लिए लड़ते हैं। आज भगवा पहनकर नेताओं ने हमारे नौजवानों को आज जिस प्रकार से स्वार्थी और मतलबी और एक गंदी राजनीति का हिस्सा बना दिया है, मेरी माताओं बहनों, आज हमें और आपको मिलकर आज लड़ना होगा। मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया पर हमारी माताओं बहनों ने आकर बढ़ चढ़कर अब वास्तविकता के साथ लड़ने का जो मन बनाया है, ये सफूरा जरगर जैसी हमारी बहन ने माताओं बहनों को ये बल प्रदान किया है। संयुक्त राष्ट्र तक सफूरा जरगर की आवाज पहुंची है। याद रखना मेरे देश के नागरिकों, महिला में वो शक्ति है कि अपने कालदेव से, समझे, सावित्री हमारे देश की महिला प्राण वापस ले आई थी यमराज से अपने पति के। ये है महिला की शक्ति की ताकत। जो महिला से टकराया है उसका विनाश ही हुआ है, विनाश ही हुआ है। काजल निषाद, नेहा भारती, सफूरा जरगर, पूजा शुक्ला, कांग्रेस पार्टी की एक नेता और हैं, महिला हैं वो, अलका लांबा, बड़ी हमारे देश में आज हमारी माताएं बहनें, बिटियां बहनें सब आज अपने अपने फर्ज को निभा रही हैं। दुर्भाग्य है कि आज देश का नौजवान गंदी राजनीति का हिस्सा बनकर अपने कर्म, अपने धर्म और न्याय को भूल गया है। मेरे दोस्तों, मेरे हिंदुस्तानियों, याद रखना चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे महान पुरुषों ने माफी नहीं मांगी है। अपना बलिदान देना उन्होंने अच्छा समझा है। हमारे महाराणा प्रताप ने आधा भारत लेना स्वीकार नहीं किया अकबर के लालच में। हमारे महाराणा प्रताप ने अपने बच्चों को घास की रोटी खिलाना स्वीकार समझा था, अपनी मातृभूमि से समझौता नहीं किया था। हम अपने भारत के न्याय तंत्र से, हम अपने भारत के लोकतंत्र से, हम अपने भारत के संविधान से समझौता कर अपने इन महापुरुषों को गाली देने का काम नहीं कर सकते हैं। कुछ धुत्र और गद्दार हैं, ये पहले भी थे और ये आगे भी रहेंगे। हमें और आपको मिलकर अच्छाई का आज बुराई से मुकाबला है, आज न्याय का अन्याय के साथ मुकाबला है, आज धर्म का अधर्म के साथ मुकाबला है। कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, रागिनी तिवारी और ये गुंडा परवेज वर्मा, ऐसे गुंडों को आज सजा मिलनी चाहिए। इनके खिलाफ मुकदमा लिखना चाहिए। हमारे हाई कोर्ट ने इनके खिलाफ एफआईआर का आदेश किया, लेकिन भारत के गृह मंत्री अमित शाह तड़ीपार ने उस मजिस्ट्रेट का ट्रांसफर कर दिया। सत्य में विजयते के लिए हिंदुस्तान की जनता को लड़ना होगा, नहीं कब तक माएँ अपने बेटे को विकास दुबे के रूप में खोती रहेंगी, अपराधी बनाती रहेंगी और ये नेता सत्ता में बैठकर हमें और आपको लूटते रहेंगे और हमारे सेना को ऐसे मरवाते रहेंगे, हमारे पुलिस वालों को ऐसे मरवाते रहेंगे। हमें आवाज़ उठानी होगी। आपसे निवेदन करते हैं हिंदुस्तानियों, एक मत होने का प्रयास करो। लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले लोकतंत्र को बचाना है, बाद में कोई और व्यवस्था देखनी है, मुद्दों से भटकने की जरूरत नहीं। इनकलाब जिंदाबाद करना है। इस भारत को बचाने की जिम्मेदारी अम्बेडकर साहब ने हमें और आपको दी है। हमें और आपको जिम्मेदार हम हैं। सरकार हमने चुनी है, नेता हमने चुने हैं जो आज हमें भटका रहे हैं, जो आज हमें मार रहे हैं, जो आज हमारा देश बेच रहे हैं, जो हमारी सेना को कभी पुलवामा में शहीद करा देते हैं। इनकी नाकामियां हैं ये, जो हमारी एक पुलिस की टीम को इस प्रकार से मार दिया जाता है। ये
फलताएं हैं इनकी, साजिशें हैं इनकी। इन साजिशों का उजागर होना अत्यंत आवश्यक है और उसके लिए हमें और आपको एकजुट होकर, हिंदू मुसलमान और भारतीय हैं हम हिंदू मुसलमान नहीं हैं। नहीं बता देना किसी का बच्चा पैदा हो जाए उस पर मुसलमान लिख के आया या हिंदू लिख के आया। हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं। पहले आप लोकतंत्र को बचाओ, फिर देखेंगे क्या है बाद में, फिर देखेंगे क्या है बाद में, फिर देखेंगे क्या है बाद में। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ठोक दो शेयर। आप जितने लोग जुड़े हैं इतने शेयर हो जाने चाहिए अपने भारत के लिए, आपके लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए। मैं रहूं ना रहूं, ये लड़ाई हमें और आपको ही जीतनी है। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।